हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो आपका डेटा में डील करने में हेल्प करता है, राइट। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, राइट। अब स्टैटिस्टिक्स की अगर दोस्तों मैं रियल लाइफ में बात करता हूँ तो चाहे आप बेशक से बड़े होकर बिजनेस करें या जॉब करें, आपका ये स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे यूज आने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सॉरी इस यूनिट को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पार्ट बाय पार्ट इसको जैसे आपका आपका इंस्टीट्यूट चाहता है वैसे इसको कवर करेंगे। ओके, सो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा। डेटा का कैसे हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। सो दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ये 5 चीजें। क्या है भाई? स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू कलेक्ट अ डेटा, कलेक्शन ऑफ अ डेटा, डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए, प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डेटा को प्रेजेंट करने के बाद में हम जो है उसको किस किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ओके, अब ये वर्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिर एंड में कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, अब दोस्तों शुरू करेंगे सबसे पहले पार्ट से जो कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन की स्टैटिस्टिक्स की, तो आप पहले जो ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स को समझिए, राइट। उससे पहले मैं बात करूंगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। दोस्तों अब ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग थ्योरीज हैं, किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट ओरिजिन ये वर्ड कहां से निकाला, क्यों निकाला गया स्टैटिस्टिक्स। बट जो कुछ लोग क्लेम करते हैं, कहते हैं कि ये लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है। स्टेटस सिंबल वाला जो होता है ना हमारा, वो स्टेटस, राइट। जो आपसे पूछते हैं कि आपका लाइक आप जॉब करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट्स योर वर्क स्टेटस, ओके, तो वो भी स्टेटस है। ओके, सो ये उस वाले स्टेटस वर्ड से निकला है। कुछ क्लेम करते हैं कि ये आपका इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा उससे निकला है, राइट। जर्मन्स क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा जो वर्ड स्टैटिस्टिक होता है, राइट, जहां पे एंड में के आता है, ये उससे निकाला गया है। और फ्रेंच क्लेम करते हैं कि हमारा जो वर्ड है स्टैटिस्टिक, ओके, ये उससे निकला है। ठीक है, बट दोस्तों चाहे कहीं पे भी बात कर लो, स्टैटिस्टिक्स के ना 2 मतलब है। पहला मतलब आएगा आपका प्लूरल सेंस में, और दूसरा मतलब आएगा आपका सिंगुलर सेंस में। जब मैं प्लूरल सेंस की बात करता हूं, मतलब मैं डेटा से डील करने की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली डेटा से डील करने की बात कर रहा हूं। ओके, जहां मैं डेटा को कलेक्ट करने की बात करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करने की बात करूंगा और फिर उसको एनालाइज करता हूं डेटा को। ओके, उस पर्टिकुलर तरीके को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। अब चाहे वो डेटा आपका क्वालिटेटिव डेटा हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव डेटा हो। अब ये क्या होता है अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अपने धैर्य रखो और आगे बढ़ो। ओके, अब बात करते हैं हम सिंगुलर सेंस में। अगर सिंगुलर सेंस में मैं बात करता हूं आपसे स्टैटिस्टिक्स की, तो ये हमको नहीं पढ़ना, बट मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। ये आपका साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं जो रिसर्चर बनना चाहते हैं, राइट, तो वो आपके इस मीनिंग का यूज करते हैं। यहां पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक फ्यूचर प्रोजेक्शन दिखानी है उनको, राइट, जो गिवन डेटा की फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसे हो सकती है। ओके, साइंस के पैटर्न में, साइंटिफिक रिसर्च के पैटर्न में, तो वो स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने आप में एक नया वर्ड निकाल दिया स्टैटिस्टिक्स का, जिसको बोलते हैं वो इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स। ओके, समझ आ गया, राइट। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स की मैं अगर बात करता हूं इन अ प्लूरल सेंस, सो उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स की जब हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या होंगी। मतलब जब मुझे डेटा को कलेक्ट करना होगा, राइट, जब मुझे उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा और उसको जो है एनालाइज करना होगा। सो आप सोच रहे होगे सर ये तो हम बहुत जगह करते हैं, राइट, ये हमारी गवर्नमेंट भी बहुत जगह करती है। चाहे आप प्राइवेट कंपनी में देखते हो, अगर आपके पापा किसी जगह जॉब करते हैं तो वो भी करते ही होंगे, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के अंदर में कहां कहां पे गवर्नमेंट जॉब करती है, यूज करती है।
आपने दोस्तों जीडीपी का नाम सुना होगा, राइट। आपने दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्ड सुना होगा, राइट। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ओके। आपने जब भी ये वर्ड सुने होंगे, सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करना या जीडीपी को चेक करना कैसे किया जाता है, तो गवर्नमेंट अपना एक स्टैटिस्टिक्स निकालती है। उस स्टैटिस्टिक्स के तरीके से वो आपको एंड रिजल्ट बताते हैं कि हमारा आज इस साल में 5% का जीडीपी हुआ, राइट। और अगर आपको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ चेक करती है गवर्नमेंट, तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, पुराना डेटा निकाल रही है और उसको कंपेयर कर रही है आज के डेटा से। तो डेटा को और निकाला गया, राइट, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया गया, फिर एनालाइज किया गया और बताया गया कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हुई है, ओके। अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्राइवेट कंपनीज के तरीके से, तो जितने भी आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती है, उनको जो डेटा है, राइट, चाहिए होता है कि भैया मेरी कंपनी की प्रोडक्शन कैसे जा रही है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट कैसे जा रहा है, लास्ट साल मैंने इस महीने में इतना प्रॉफिट किया था, अगले साल मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं इस पर्टिकुलर मंथ में। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में वो अपना दिमाग लगा के उसको एनालाइज करेंगे कि मेरे को कैसी स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेंगी, ओके। ये स्टैटिस्टिक्स है। बट हमें सारी जगह नहीं जाना, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमें कॉमर्स के अंदर कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज आता है, साइंस में भी बहुत यूज आते हैं, राइट। हमें बट कॉमर्स पे ही अपना दिमाग लगाना है। अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो हम इन 4 कैटेगरी को डिफाइन करेंगे इसकी एप्लीकेशन को। पहला, इकोनॉमिक में कैसे यूज होगा स्टैटिस्टिक्स का। दूसरा, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे यूज होता है। तीसरा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भाई है, राइट। इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है अपने आप में, राइट। जहां आप इकोनॉमिक की बात करोगे तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उसके स्टैटिस्टिक्स चल रही होगी। जैसे आपको मैंने बोला था जीडीपी का एग्जांपल, तो वो स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेट करी गई है। आपकी एक पूरी ब्रांच है इकोनोमेट्रिक्स, राइट। आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे जाके, जो आपकी इकोनॉमिक्स की ये ब्रांच है, ये पूरा का पूरा, राइट, आपका काम ही आपका स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही होता है, राइट। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के मेथड यूज किए जाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ओके। बहुत सारे और अलग जगह एप्लीकेशन है इकोनॉमिक के अंदर में, राइट, जहां पे आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे। सेकंड चीज, अब आपको मैं बता रहा था आपको बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस को मैनेज करना। तो बिजनेस को मैनेज कौन करता है, मैनेजर मैनेज करता है। अब मैनेजर पुराने टाइम में जो होते थे वो क्या करते थे, अपने इंस्टिंक्ट पे खेलते थे। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि उनको लगता था कि यार ये दुनिया में ऐसा चल रहा है तो मैं इस तरीके से करके देखता हूं। आज का मॉडर्न जमाना ऐसे नहीं करता। उनके पास में जो प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हैं वो, और देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ कहां जा रही है, प्रेजेंट में कहां चल रहा है, पास्ट में कैसे हुआ था काम, राइट। और बाकी कंपनीज का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे। और ये सारा काम क्या है, डेटा को निकालना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, ये क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, अपना स्टैटिस्टिक्स। अब दोस्तों अपना तीसरा पार्ट, स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब दोस्तों जब भी मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सो आप एज अ टॉप के ऊपर सोचो, जो आपका कंपनी का ओनर है उसकी तरह सोचो। उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल में कैसा काम चल रहा है, मतलब रॉ मटेरियल जो मेरा आ रहा है वो सही आ रहा है, क्वालिटी कैसी आ रही है, चेक करना हुआ, मेरा प्रोडक्शन की स्केल पे हो रहा है, मैं फ्यूचर में कितना पैसा कमाऊंगा, आज कितना पैसा कमा रहा हूं, मेरी कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, ये सब कुछ चेक करना होगा। वो कैसे चेक करेगा भाई, राइट, कैसे चेक करेगा, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। एंड ट्रस्ट मी, आज का जो जमाना है वो कट थ्रोट कंपटीशन का है, तो स्टैटिस्टिक्स तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड सेकंड दोस्तों एक चीज और बताना भूल गया, आप जो है एक अलग 21st सेंचुरी बिजनेस में आ चुके हैं, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के अंदर में आपको जो है इंस्टिंक्ट जो है बहुत कम लगती है, आपको मेन काम डेटा पे करना होता है। ये लोग बड़े डेटा बड़े मास पे खेलते हैं। अगर आप ई कॉमर्स में एंटर करना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत ही वाइटल या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा,
राइट। तो स्टैटिस्टिक्स इसलिए बहुत मजेदार है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स जो आ गया अपने पास उसकी इतनी अच्छी एप्लीकेशंस हैं तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, राइट। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। हर जगह आप स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझाओ दोस्तों। पहली लिमिटेशन की अगर मैं बात करता हूं, क्वांटिटेटिव डेटा पे स्टैटिस्टिक्स काम करता है। अब अगर बात उठी गई है दोबारा से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा की, तो मैं आपको इसका मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। क्वांटिटेटिव और आपका क्वालिटेटिव, राइट। ये जो आपका दो वर्ड है, ये वर्ड बना है क्वांटिटेटिव, आपका बना है क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है। क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड जो बना है वो बना है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी से रिलेटेड, ओके। अब दोस्तों क्वालिटी क्या होती है? आप एक अच्छे इंसान हो, राइट, यू आर अ गुड पर्सन, तो ये क्या आपकी क्वालिटी है, राइट। आपके पास में 500 रुपीज है, तो ये क्या है? रुपी कितने आपके पास में? 500, तो 500 क्या है दोस्तों? अपना ये अपनी क्वांटिटी है, राइट। और क्वालिटी क्या हो गई? यू आर अ गुड पर्सन, ओके। सो समझ आ गया डिफरेंस क्या है? और एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है। ये जो मेरी टी शर्ट है, ओके, दिस इज अ ब्लू कलर टी शर्ट, ओके, and this t-shirt cost me around 1000 rupees. So 1000 rupees is a quantity and आपका जो क्वालिटी क्या होगी इसकी? ब्लू कलर, ओके। सो जहां भी आपका कलर की बात करी जा रही है, जहां भी आपकी फ्रेगनेंस स्मेल की बात करी जा रही है, जहां भी आपकी ऑनेस्टी की बात करी जा रही है, राइट, ऐसे कहीं पे भी बात करी जाती है तो वो क्वालिटी है। और क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते until and unless उसको मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक मतलब जो ये आपका 500 लिखा है तो एक नंबर है ना, तो जहां भी नंबर की बात करते हैं तो वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है। अनटिल एंड अनलेस मैं एक क्वालिटी गुड को एक स्केल दे दूं कि 0 से 10 के स्केल पे आप गुड को रेट करो, ओके। सो आप तब तक, जब तक आप उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, तब तक आप उस चीज पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स कौन से टाइप के डेटा पे काम करती है? जहां पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी हो, तो या वो क्वांटिटी में मिलेगी या आपको क्वालिटेटिव डेटा को आपको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको एक स्केल में देना पड़ेगा। जैसे हमने आपकी गुड क्वालिटी को 0 से 10 के स्केल में रैंक दिया, मान लो 5 या 7, तो आप कितने गुड हो? आप 7 नंबर गुड हो 10 में से, राइट। तो अब इसको हम मेजर कर सकते हैं। समझ आया दोस्तों? दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। जो आपका राइट आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिविजुअल राइट चीजों पे काम नहीं करता, वो आपका एग्रीगेट पे काम करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट। आपकी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो 50,000 रुपए साल के कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर टीचर 50,000 रुपए कमाता है। तो कोई टीचर हो सकता है 2 लाख कमाए, कोई टीचर 10,000 ही कमाता हो, बट ऑन एन एवरेज मेरा स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है कि मैं 50,000 कमाता हूं, ओके। अब ये बहुत बड़े लेवल पे बोल दिया। मैं बोलता हूं कि अगर अलग अलग स्कूल की मैं राइट स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहूं, मैं बोलूं कि इंडिया के मान लो 5,000 स्कूल्स है, राइट, एग्जांपल ले रहा हूं, दिल्ली के मान लो 5,000 स्कूल्स है। इन 5,000 स्कूल के अंदर में राइट मुझे बताना है कि यहाँ की सैलरी क्या है, हर स्कूल की सैलरी क्या है। तो ऐसा तो नहीं होगा अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स सपोज डीएवी स्कूल है और डीएवी स्कूल की जो सैलरी है, टीचर की जो सैलरी है वो 35,000 रुपए है, तो हर टीचर की 35,000 होगी? नहीं, राइट। इसका मतलब है एवरेज सैलरी 35,000 है, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स जो है दोस्तों आपका एवरेज पे काम करता है, ओके। वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पे हम काम नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। बहुत अगर छोटे स्केल पे काम करना है, राइट, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है एक स्कूल का, अपने स्कूल के 10 टीचर है उनका कंपैरिजन करना है, राइट, तब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा। बट इसके अंदर कोई स्टैटिस्टिक्स का मेजर रोल नहीं आता। जब स्टैटिस्टिक्स का मेजर रोल कब आता है? जब आपको बहुत सारे डेटा को कंपेयर करना होता है, जो कि हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आगे, होमोजेनिटी ऑफ अ डेटा, राइट। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? होमोजेनिटी मतलब, होमो मतलब होता है एक जैसा, राइट। होमो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक जैसा, राइट। अब हिंदी में लिख रहा हूं, मुझे पता है स्पेलिंग गलत करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? एक जैसा डेटा होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैंने
कपड़े की दुकान, मतलब एक मार्केट है, राइट, एक मार्केट है पूरी, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं। अब मैं एक फ्रूट की दुकान पे गया, ठीक है, मैंने बोला कि भैया मुझे आपके फ्रूट्स का डेटा चाहिए, ठीक है, उसने जितने भी निकाले, सेब 10 किलो है मेरे पास में, आम 5 किलो है, राइट, अनार मेरे पास में 18 किलो है, उसने ये डेटा लाके मुझे दे दिया, राइट। अब दूसरी बार मैं गया अपना क्लोथ की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, तो मैंने बोला भैया आपके कपड़े का सारा डेटा दे दो, तो उसने बोला कॉटन का भैया मेरे पास 500 मीटर है, मेरे पास सिल्क का 400 मीटर है, मेरे पास में पॉलिस्टर है जो वो 800 मीटर है, ऐसे उसने कपड़े का अपना सारा डेटा दे दिया। अब यहाँ कपड़ा जो मिला मुझे वो मीटर में मिला, और यहां जो मुझे अपना फ्रूट मिला वो किलोग्राम में मिला, राइट। तो अब इन डेटा को मैं कंपेयर करूंगा, नहीं कर सकता, मैं इन डेटा को कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे जो डेटा कंपेयर करना है, किलोग्राम को किलोग्राम में कंपेयर करना होगा, मीटर को मीटर में कंपेयर करना होगा, अदरवाइज मैं कंपेयर नहीं कर सकता। समझ आया दोस्तों, राइट। तो ये बोल रहा है होमोजेनिटी ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स तभी काम करेगी जब मेरा डेटा सेम टाइप का हो, राइट। स्टैटिस्टिक्स कब काम करेगी, जब मैं एग्रीगेट ले रहा हूं, इंडिविजुअल चीजों पे बात ना कर रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स कब काम करेगी, जब मैं न्यूमेरिक वैल्यू, क्वांटिटेटिव वैल्यू पे काम कर रहा हूं, जब मैं क्वालिटी पे काम नहीं कर रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स कब काम करेगी, जब मेरा स्टैटिस्टिक्स दोस्तों आपका जो काम करती है अब, वो हमेशा, राइट, आपको सिर्फ एवरेज ट्रू वैल्यू देती है। आपको कभी भी जो मिलेगा वो एवरेज ट्रू वैल्यू मिलेगा आपको, मतलब ये प्रिसाइज नहीं मिलने वाला, वो आपको एवरेज बता रहा है, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे सेम एग्जांपल स्कूल वाला लिया था, तो आपके स्कूल के टीचर की एवरेज 50,000 सैलरी है, बट ये एग्जैक्ट हर टीचर की सैलरी नहीं बता रहा है। तो आपका स्टैटिस्टिक्स कहाँ काम कर रहा है दोस्तों, एवरेज पे। जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो हम एवरेज को क्या बोलेंगे, एग्रीगेट बोलेंगे, क्योंकि हम हर स्कूल का एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे हैं। बट अब एग्रीगेट मैं एक छोटे लेवल पे जाके देखता हूं, एक स्कूल वाइज देख रहा हूं, तो स्कूल वाइज से मैंने क्या निकाला है, एग्रीगेट के अंदर में एवरेज निकाला है। दोबारा से बोलता हूं, ये बात समझ नहीं आई होगी कुछ बच्चों को। मैंने क्या बोला, मैं अगर डेटा को जब कलेक्ट कर रहा हूं, तो उन डेटा को जब मैंने कलेक्ट किया तो हर स्कूल का एग्रीगेट निकाला है, राइट। अब मैं उस स्कूल के एग्रीगेट निकालने में क्या कर रहा हूं, मैं हर स्कूल के अंदर में टीचर्स का सैलरी निकाल रहा हूं, फिर उसका एवरेज निकाल रहा हूं, और वो मेरा उस स्कूल का एग्रीगेट बनता है, राइट। तो मैंने क्या किया है, एवरेजिंग का कंसेप्ट लगाया है। तो हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट है और फोर्थ वाला पॉइंट है वो इंटर रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए हमने इसको अलग से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगली बात, ओहो ये आगे चलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपका स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट निकल कर आए वो हर बार सही हो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सर आप चैप्टर पढ़ा रहे हो हमें, आप बोल रहे हो रिजल्ट हर बार सही नहीं निकलेगा। नहीं, स्टैटिस्टिक्स आपको एक थ्योरी देता है जिसके सही होने की जो कंडीशन है, राइट, डिपेंड करेगी, हर बार सही नहीं होगा। ये आपका ब्रेन का, राइट, एक एनालिसिस है, एक डेटा को प्रेजेंट किया गया है, राइट, निकालने के बाद में, और उसके ऊपर आपने एनालिसिस किया है, तो वो आपको एक थ्योरी दे रहा है, राइट, कि ये ऐसा हो सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है ये ऐसा ही होगा। 90% केसेस में क्या पता चल जाए, 10% केसेस में ये ना चले, राइट, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, राइट, चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, आपको पता है ये बात का, राइट। सो रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है, राइट। अगली बात, स्टैटिस्टिक्स दोस्तों उन्हीं को लगानी चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट हो जाए। सर इस बात का मतलब क्या है, हम नहीं लगा सकते स्टैटिस्टिक्स, आप लगा सकते हो अगर आपको अच्छे से, राइट, डेटा को एनालाइज करना आ गया, आपको डेटा को समझना आ गया, अगर आप सही से पढ़ सके डेटा को, अगर आपने 1% भी कमी ना दिखाई और आप जाके बहुत डिटेल में स्टैटिस्टिक्स को समझते हो, आप इसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, तब आप स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बनोगे, और तभी आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज करना चाहिए। बिकॉज एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स जो निकाली जाए वो आपको एक बहुत गलत रिजल्ट देगी, और बहुत गलत रिजल्ट एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, राइट। अगर आप बात करोगे दोस्तों, ये देखो एक लाइन भी लिखी है यहाँ पे, राइट, यूले एंड कैंडेल ने एक लाइन बोली थी, स्टैटिस्टिकल मेथड आर मोस्ट डेंजरस टूल इन द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपर्ट। मतलब अगर कि एक नौसिखिया के हाथ में मैं स्टैटिस्टिक्स के मेथड निकालने के लिए दे दूं, तो वो मुझे जो रिजल्ट निकाल के देगा, जो मुझे स्टैटिस्टिक्स निकाल के देगा, वो बहुत ही खराब होंगी, और जो मेरा बिजनेस खराब कर सकती है, जो मेरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब कर सकती है, राइट। तो जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं
वो आपके स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट होते हैं। जितने भी आपके बिजनेसमैन में जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको स्टैटिस्टिक्स में अच्छे से कमांड पानी पड़ेगी अगर आप लाइफ में ऊपर पहुंचना चाहते हो। अब दोस्तों राइट, ये हमने पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स है क्या, राइट, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राइट डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। राइट, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में सबसे पहला काम क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद अगला काम क्या था भाई, उसके बाद था हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और फिर बाद में आता है अपना एनालिसिस। ओके, अब दोस्तों सबसे पहले क्या था भैया, अपना कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा किस किस तरीके का होगा, राइट। अब दोस्तों डेटा को कलेक्शन जब हम करते हैं तो यहां पे हम अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे। पहला नेचर ऑफ डेटा, जो मैंने डेटा निकाला है वो कहां से, सॉरी कैसा डेटा निकाला है, या मैं क्वांटिटेटिव डेटा निकालूंगा या मैं क्वालिटेटिव डेटा निकालूंगा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो लेट सपोज वेट ऑफ अ स्टूडेंट निकाले, वेट ऑफ अ स्टूडेंट निकाले। ओके, सो आपने जो ये निकाला है, जो आपने ये निकाला है, वेट निकाला है, ये क्या है भाई, एक क्वांटिटी है। क्या है ये, क्वांटिटी है। आपने क्वालिटी निकाली, आपने निकाला लेट सपोज स्मेल ऑफ अ स्टूडेंट, राइट, स्मेल ऑफ अ स्टूडेंट। अब ये हो सकती है, अब बच्चों में अच्छी स्मेल ही आती है, गुड हो सकती है या वंडरफुल हो सकती है, राइट। ये बैड ऑर्डर बोल दो या आप क्या नाम है फ्रेगनेंस अच्छी बोल दो, ठीक है, गुड स्मेल बोल दो। ओके, सो ऐसे आपकी स्मेल्स हो सकती है मान लो, ठीक है, राइट। सो ये आपने बोला कि कलर की बात करी, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर्स, आपका वाइट फ्लावर हो सकता है, येलो फ्लावर हो सकता है, ठीक है, आपके अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं। तो ये क्या है, वाइट कलर जो है आपका क्या है, ये आपकी क्वालिटी है। स्मेल क्या है, आपकी क्वालिटी है, राइट। आपने निकाला क्या दोस्तों, मान लो क्वांटिटी ऑफ वाइट फ्लावर, मान लो ये निकाला। तो आपने क्या कर दिया भैया, क्या कर दिया, यहां पे आपने एक कलर को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो राइट, अब जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हो, राइट, तो हम किस टाइप के डेटा पे काम करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा पे जब काम करते हैं तो हम उसको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, राइट। सो ये हम एक बार डिस्क्राइब कर चुके थे पहले, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाया, राइट। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वांटिटेटिव डेटा की पहले, सो क्वांटिटेटिव डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं या जिसमें हम उसका नंबर प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, राइट, मैंने आपसे एग्जांपल लिया था कि आप एक क्लोथ की दुकान पे गए और आपने अलग अलग राइट कपड़े का पूछा कि भैया ये कितना कितना कपड़ा है आपकी दुकान पे। आपने पूछा कि कॉटन का जो कपड़ा है वो कितना मीटर है आपसे, राइट। आपने पूछा कि आपका जो सिल्क है वो कितना मीटर है आपके पास में। आपने पूछा कि आपका जो पॉलिएस्टर पड़ा है यहाँ पे वो कितना मीटर है आपके पास में, राइट। सो दोस्तों जो वो यहाँ पे भर रहा है, जो यहाँ पे वो भर रहा है वो क्या है भाई, वो क्या है भाई, वो आपका वेरिएबल है। आप उसने बोला 500, तो 500 क्या है, वेरिएबल है। उसने बोला सिल्क कितना है मेरे पास में, 300 मीटर। उसने पॉलिएस्टर बोला मेरे पास है 1800 मीटर, राइट। तो ये सारा क्या है भाई, क्या है भाई, आपका राइट अलग अलग क्वांटिटी है। और जो ये नंबर भरा गया, ये नंबर क्या है भाई, आपका वेरिएबल। सर ये वेरिएबल क्यों है, देखो दोस्तों ये 500, 300 और 1800 सेम नंबर नहीं है, ये वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल। यहां पे जो मैं नंबर डाल रहा हूं, यहां तो सेम है मीटर हर जगह, बट यहां पे जो मैं नंबर डाल रहा हूं वो अलग अलग डाल रहा हूं, अलग अलग चीज के अकॉर्डिंगली, अलग अलग राइट टाइप ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, राइट। तो अलग अलग नंबर का इंग्लिश में मतलब है वेरी कर रहा हूं, मैं नंबर को वेरी कर रहा हूं। तो ये हमारा वर्ड दे दिया क्वांटिटी को। जब भी हम मेजर करते हैं तो हम एक वर्ड यहाँ पे जो नंबर पुट करते हैं तो वो नंबर को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल। दोस्तों आपका जो वेरिएबल है, राइट, जो आप यहाँ डाल रहे हो वो दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और एक हो सकता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट। सर इन दोनों का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा, राइट। डिस्क्रीट मतलब आपका रुक रुक के चलेगा, यही होता है एक्चुअल मतलब लाइफ में, ऐसा ही है, राइट। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का मतलब है अगर आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को काउंट करना शुरू करो तो आपको जिंदगी भर लग जाएगी, आप उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता सकते। क्या बोला मैंने, अगर आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को काउंट करना शुरू करो आपको जिंदगी भर लग जाएगी,
बट आप उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता सकते। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता सकते। एग्जांपल से समझते हैं, राइट। कंटिन्यूअस वेरिएबल को क्या बोला, कह रहे हैं कि अगर आप उसको काउंट करो तो आपको फॉरएवर लग जाएगा, राइट। सर वेट ऑफ स्टूडेंट, सर कैसी बात करो, वेट ऑफ स्टूडेंट तो मान लो मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका 50 kg वेट है, तो ये तो मैंने निकाल दिया, नहीं निकाला। एग्जैक्ट वेट निकालो, आपने बोला सर ये लो 50.8 kg है, मैंने बोला एग्जैक्ट वेट निकालो, सर 50.85 kg है, मैंने बोला एग्जैक्ट वेट निकालो, ये देखो 50.858 kg। ऐसे पॉइंट के आगे चलते रहोगे, अगला निकालोगे 50.85, 82, 82, 82, 9, 3, ऐसे चलता रहेगा, राइट। क्या कभी एग्जैक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते हो जो एकदम छोटे से इन्फिनिट डेसिमल पे ले जा सके? नहीं कर सकते, राइट। तो आपको, राइट, जिंदगी भर लग जाएगी जब आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पुट करने की कोशिश करोगे। बट अगर आपका जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट हुआ तो, वो आपका जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट हुआ तो, राइट, इसका मतलब क्या होगा? डिस्क्रीट का मतलब है कि अगर आप उसको काउंट कर सको, राइट, मतलब आपको जिंदगी भर ना लगे, एक टाइम आकर आप उसको काउंट कर सको। एग्जाम्पल बताते हैं, राइट। नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, सर बहुत सारी है, कैसे काउंट करूंगा? आप आज काउंट करना शुरू करो, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, एक टाइम तो आएगा ही आएगा जब आप दिल्ली की सारी कारें काउंट कर दोगे, राइट। अगर मैंने आपको बोला कि इस पहाड़ पे 5000 पत्थर है, तो मैंने क्या किया, उसको काउंट कर लिया। जो अगर मैंने उसको काउंट कर लिया तो मेरा वो डिस्क्रीट हुआ। अगर मैंने बोला कि इस पहाड़ के ये वाले पत्थर का, मेरे हाथ में समझो एक पत्थर है, इस पत्थर का जो वेट है वो आपका 10 kg है, क्या वो एग्जैक्ट वेट होगा? नहीं होगा। मैंने उसको मान लो एक मशीन से तोला जिसके एंड में सिर्फ 10 किलो बताने का है, फिर मैं अगला लेकर आया, वो ग्राम भी बताता है, तो उसने बताया नहीं ये 10 किलो 15 ग्राम है। फिर मैं एक और लेकर आया, तो उसने बोला कि ये नहीं, ये 10 किलो 15 ग्राम 500 मिलीग्राम है। फिर मैं एक और लेकर आया, उसने बोला नहीं ये भी नहीं है, ये इससे भी आगे जा सकते हो। फिर मैं एक और अलग कैलकुलेटर लेकर आया जो और भी प्रिसाइज है, वो और कुछ बताएगा। सो आप जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल का यहाँ यूज कर रहे हो, समझ आया दोस्तों, जहां पे आप एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल सको, ओके। या अब इसको एक और तरीके से बोलते हैं, जब इसको आप राइट मतलब डायग्राम में बनाओगे, तो जहां भी आपको ऐसे लाइक ग्राफ में, राइट, ग्राफ में जब बनाओगे इन फ्यूचर कभी या बचपन में बनाते हो, जहां भी आप कहीं भी ऐसे पॉइंट्स लगाते थे ना, तो वो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल थे। और जहां पे आप ऐसे लाइन लगा देते थे ना, राइट, ये लाइन लगा दी या ऐसे कर्व लगा दिया या आपने ऐसे साइन का लगा दिया, तो जहां लाइन लगाई है वो क्या है आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात करी गई है। और जहां भी आपके ऐसे पॉइंट्स लगाए गए थे राइट ग्राफ में, वो क्या है आपके डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करी गई है। ठीक है, समझ आ गया दोनों का मतलब? ओके। अब दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट था क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है आपका एट्रीब्यूट। क्या कहलाता है वो? एट्रीब्यूट। मतलब आपका कलर जो है, राइट, कलर क्या है भाई? एक टाइप का एट्रीब्यूट है, राइट। आपकी स्मेल जो है वो क्या है भाई? एक टाइप का एट्रीब्यूट है, राइट। और क्या हो सकता है? जल्दी बताओ सर। ऑनेस्टी जो है आपका एक टाइप का एट्रीब्यूट है। और बहुत कुछ बना सकते हो आप, सोचते रहो बैठे बैठे, आपको अलग अलग टाइप का क्वालिटेटिव डेटा के एट्रीब्यूट पता चलते रहेंगे अपने आप में। अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, राइट। आप क्वांटिटी की बात करोगे तो आई हैव 1 स्पेक्स, आई हैव 2 आईज, तो 2 इज व्हाट? 2 इज अ क्वांटिटी, राइट। और किस टाइप की क्वांटिटी है? डिस्क्रीट, क्योंकि 2 को तो मैंने काउंट कर लिया, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द वेट ऑफ दिस कड़ा, ठीक है, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, बैंगल बोलते होंगे, राइट, आदमी का बैंगल, मैन बैंगल, राइट। सो ये बैंगल का वेट कितना है सर? 15 ग्राम। नहीं, सोनार पे जाके देखो वो मिलीग्राम में बताएगा, और मैं प्रिसाइज कैलकुलेटर लेकर आ जाऊंगा तो वो और भी छोटे ग्राम में बता देगा आपको, ठीक है, राइट। समझ आ गया? ओके, आगे बढ़े, राइट। हमें पता चल गया अब क्वालिटेटिव डेटा कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, क्वांटिटेटिव डेटा कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। अब जो दूसरे टाइप का डेटा, राइट, या दूसरे टाइप से जो हम डेटा को बात करने वाले हैं, राइट, उसके टाइप्स निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं सोर्स ऑफ डेटा पे। हमने ये डेटा जो है वो कैसे निकाला है, वो हमने जो डेटा है वो कैसे निकाला है, राइट, सोर्स ऑफ डेटा,
ओके। सो जो सोर्स हो सकता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स हो सकता है या वो मेरा सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। तो मेरा डेटा के दो सोर्सेज पॉसिबल है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। नाम से क्या समझ आ रहा है? प्राइमरी मतलब आपने जो फर्स्ट हैंड डेटा निकाला, जो आपने खुद से डेटा को निकाला, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो फर्स्ट हैंड डेटा हो गया आपका प्राइमरी डेटा। सेकेंड हैंड डेटा तो हो गया अपना सेकेंडरी डेटा। मतलब क्या हुआ इस बात का भाई, राइट, समझाते हैं भाई। मान लो आप जो है, ठीक है, मान लो आप जो है, राइट, मेरी है, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। मान लो मेरी जो है कंपनी है, उसका काम क्या है? अलग अलग स्कूल में जाना, राइट, वहां पे जाके बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स इकट्ठा करना। क्या बोला मैंने? बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम बीएमआई बोलते हैं। ओके, बीएमआई बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें? वेट और हाइट बच्चों का कैलकुलेट किया जाता है, राइट, और उसके हिसाब से आपको एक नंबर दिया जाता है जो आपका बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं आपसे वेट हाइट निकाल के बॉडी मास इंडेक्स निकालने की, तो ये आपका कौन सा वेरिएबल हुआ? एक तो क्वांटिटी है क्योंकि एक नंबर मिल रहा है, राइट, बट वेरिएबल कौन सा है? सर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्यों है भाई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल? क्योंकि जो ये नंबर निकलेगा वो वेट और हाइट के हिसाब से निकलेगा, और हाइट जो है वो मीटर में है। मीटर के अंदर में वो अलग अलग स्केल पे आप कैलकुलेट करते जाओ, आपको जो है, राइट, वो मिलता ही, मतलब और प्रिसाइज मिलता रहेगा, तो वो कंटिन्यूस हो गया, राइट। वेट भी ऐसे ही है। ओके, सो बीएमआई भी हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल देगा। ये बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई। अब वापस डेटा पे चलते हैं। ओके, अब हम सोर्स पे चलते हैं। हमने क्या बोला आपको जो है स्कूल, मतलब मेरी जो है वो कंपनी है जो स्कूल में जाती है, बच्चों का बीएमआई कैलकुलेट करती है, राइट, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करती है। अब अगर मेरी जो टीम है वो क्या करती है? हर बच्चे को बुला के उसका वेट हाइट मेजर करती है और उसका जो है अपना बीएमआई अपने हाथों से लिखती है या कलेक्ट करके उसको लिखती है। सो वो तरीका क्या हो गया? मैंने अपनी खुद की टीम से करवाया है, मैंने अपनी खुद की टीम से बॉडी मास इंडेक्स निकलवाया है। तो ये मैंने प्राइमरी डेटा का काम किया यहाँ पे। अगर मैं क्या कर रहा हूं, स्कूल ने बॉडी मास इंडेक्स खुद से निकाला हुआ है, स्कूल ने बॉडी मास इंडेक्स खुद से निकाला हुआ है, मैं गया स्कूल में, उनकी शीट उठाई, उसके मतलब मेरा जो टीम गई वहां शीट उठाई और उसको कॉपी पेस्ट किया और वो लाके मैंने कलेक्ट कर लिया। तो वो क्या किया मैंने? सेकेंडरी डेटा के तरीके से उसको कैलकुलेट किया। मैंने खुद से मेजर नहीं किया, मैंने बीएमआई खुद से नहीं निकाला, स्कूल ने जो निकाल रखा था, राइट, अपने लिए, उसका ही मैंने यूज किया। तो मैंने सेकंड हैंड डेटा कलेक्ट किया, तो ये क्या हो गया? अपना सेकेंडरी डेटा हो गया, राइट। सो सोर्सेज का मतलब समझ आ गया क्या बोला हमने? अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन पढ़ लो, राइट, प्राइमरी डेटा की और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन पढ़ लो। क्या बोल रहा है? कह रहा है डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर था और डेटा मैंने खुद से कलेक्ट किया, राइट, या मेरी टीम ने कलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, हर बच्चे का अपने आप से, पहले बच्चे से लेकर एंड के बच्चे तक अपने आप कलेक्ट किया, तो मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है। मेरा जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डेटा, राइट। सो इसका मतलब क्या है? देयर आर दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। डायरेक्टली स्कूल में जाके वहां से हर एक बच्चे के पास मिलकर उसका बीएमआई कलेक्ट किया, तो ओरिजिन से मैंने कलेक्ट किया था। समझ आ गया, राइट। सो अब प्राइमरी डेटा जो है क्या बोला जाता है? ओरिजिनल डेटा भी बोला जाता है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। स्कूल के पास में पहले से ही बीएमआई पड़ा हुआ था, तो पहले से ही जो है आपका पड़ा हुआ था, एंड हमने क्या किया? वो जाके कलेक्ट किया। तो यहाँ लिखा है सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट एंड विच हैव बीन कलेक्टेड। मैंने क्या किया? वो डेटा कलेक्ट करवाया, बस, ठीक है, फॉर सम अदर पर्पस दैट द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड, राइट, जो मेरे हाथ में उसके बीएमआई निकालने का था, राइट। सो मैंने अपने लिए निकलवाया, स्कूल ने अपने अलग पर्पस के लिए निकलवाया था, ठीक है, राइट। ये वाला जो डेटा है ये आपका सेकेंड हैंड डेटा कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। समझ आ गया दोस्तों, राइट। जो मैं एग्जांपल बताया आपको, आपने लिखा ना? नहीं लिखा?
नहीं लिखा ना, वापस जाओ स्लाइड को वापस करो और जाके लिखो, राइट। बिकॉज जब एग्जाम्पल लिखते हो तो आप हमेशा डेफिनेशन को अच्छे से रिलेट कर सकते हो। यार हम तो मैथ्स के हैं, ठीक है, हमें जो है थ्योरी को याद करने में मजा नहीं आता, हम थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, या कैसे नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको पढ़ेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, समझ आ गया। ओके, आगे बढ़े। अब दोस्तों, राइट, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के अपने पास 4 तरीके हैं। क्या बोला मैंने? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। पहला है आपका इंटरव्यू मेथड। क्या है भाई? इंटरव्यू मेथड। दूसरा क्या है भाई? आपका मेल क्वेश्चनेयर मेथड, राइट। तीसरा है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। फोर्थ है आपका क्वेश्चनेयर फिल्ड एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर्स, राइट। अब चारों को मैं आपको आराम से समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंटरव्यू मेथड। अब दोस्तों एग्जाम्पल से ही समझाएंगे आपको। इंटरव्यू मेथड की अगर मैं बात करता हूं, इसमें भी 3 टाइप के मेथड हैं, राइट, नीचे लिखा ही हुआ है मैंने। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, और तीसरा है आपका टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। पहला मेथड क्या है दोस्तों? हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, राइट। सो दोस्तों अपने जितने भी ये इंटरव्यू मेथड है, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू या टेलीफोन इंटरव्यू, इसको मैं एक ही एग्जांपल से समझाता हूँ, तीनों डिफरेंस, राइट। अब दोस्तों मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं दोस्तों कोल इंडिया में जॉब करता था। कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें जॉब करता था। वहाँ पे जितने भी माइंस के अंदर में, माइंस क्या होती है दोस्तों? अंदर जाना होता है, अंडरग्राउंड माइंस होती थी वहाँ पे, राइट। आपको अंदर जाना होता था और वहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको माइनिंग करते थे लोग। मेरा काम क्या होता था? वहाँ जितने भी माइंस में अलग अलग फोन्स पड़े होते थे जिसके अंदर से हम लोग कम्युनिकेट करते थे। नीचे में नेटवर्क नहीं आता, मोबाइल नहीं चलता, तो वहाँ पे क्या होता था? आपके अलग अलग फोन्स पड़े होते थे और उन फोन्स का काम क्या होता था? ऊपर में कम्युनिकेट करना, लैंड में, नीचे में, अंदर में कम्युनिकेट करना। तो बहुत सारे फोन, करीबन 100-150 फोन होते थे, राइट। सो अब मेरा काम क्या था कि वो फोन सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं पे तार तो नहीं कट गई है। ये बहुत छोटा सा काम था मेरा, बट ये भी था, मैं इसकी हेल्प से आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो अब उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर में अगर मैं उसका इंस्पेक्शन या मैं उसको चेक करने का मेथड है, राइट, डायरेक्टली माइंस में जाकर हर एक फोन को प्रॉपर्ली खुद से चेक करता हूं या मेरी टीम जाके चेक करती है, सो ये मेथड क्या बन जाएगा मेरा? क्या बन जाएगा भाई? मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। मतलब हर एक चीज की इंस्पेक्शन खुद से ही करना, हर एक चीज की इंस्पेक्शन खुद से करना, तो वो क्या बन गया? डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ये पहला हो गया। दूसरा इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब मैंने क्या किया? मैंने किसी और को भेजा, राइट, या मेरी टीम की बात, मैं अगर अपनी टीम की बात करता हूं तो मैं अपनी बात ही कर रहा हूं, बट मैं अगर किसी और टीम की बात कर रहा हूं, राइट, मतलब मैं किसी माइनिंग के इंसान की बात कर रहा हूं जो माइनिंग करता है, राइट। मैंने उसी को बोला आप जा रहे हो ना, सारे फोन्स को चेक करते जाना, सारे फोन सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, किसी में कोई खराबी तो नहीं है, ओके। और मैंने क्या किया या मेरी टीम ने क्या किया? उस पर्टिकुलर इंसान से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो इंफॉर्मेशन कैसे आई है? इनडायरेक्टली। इंफॉर्मेशन कैसे आई? इनडायरेक्टली। तो ये मेरा क्या बन गया? इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। थर्ड मेथड, राइट, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। मैं गया नहीं, मेरी टीम गई नहीं, हमने क्या किया? हर फोन पे डायल किया, यहां से डायल किया, डेटा कलेक्ट किया, राइट, कि भैया ये फोन सही चल रहा है, आवाज सही आ रही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट, कहीं तार वार तो टूटी नहीं है। हर एक चीज का मैंने फोन पे ही कम्युनिकेट करके या मेरी टीम ने फोन पे ही कम्युनिकेट करके डेटा निकाल लिया। उन्होंने जो डेटा निकाला वो क्या निकला? आपका टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, राइट। क्या निकला भाई? टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। अब दोस्तों ये अलग अलग तरीके से हमने जो किया है, इसमें कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। जब मैं डायरेक्टली जाके चेक कर रहा हूं, डायरेक्टली जाके इंटरव्यू मेथड में जब मैं चेक कर रहा हूं, तो मुझे पता है या मेरी टीम को पता है कि इसमें क्या खराबी होने वाली है, या खराबी जो है बट उसके अंदर में एग्जैक्टली मैं बता सकता हूं ये खराबी होने की पॉसिबिलिटी है, इसको अभी चेंज कर लो, बाद में खराबी ना हो। सो डेटा विल बी मोर एक्यूरेट, माई डेटा विल बी मोर एक्यूरेट, मेरे अकॉर्डिंग का प्रिसीजन है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होती है? इस टाइप के डेटा में या इस टाइप से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के तरीके में एक्यूरेसी ज्यादा होती है अगर किसी और से निकलवाया है, किसी और से निकलवाया मैंने डेटा, राइट, जो माइनिंग का बंदा है उसको भी मैंने पूरा समझा बुझा के भेज दिया कि भैया ये चीजें चेक करनी है, बट उसको मेरा तजुर्बा नहीं है या मेरी टीम की जो नॉलेज है उसको नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, जो मैंने समझाया उतना ही पता है, तो डेटा एक्यूरेट निकलेगा, बट इसके कंपैरिजन लेस एक्यूरेट तो होगा, राइट, क्योंकि जो मैंने बताया वो तो सबको करेगा ही करेगा, बट इसके कंपैरिजन लेस एक्यूरेट होगा। किसके कंपैरिजन? इस वाले डेटा के अकॉर्डिंगली। सो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड,
right, is more accurate. Indirect interview method, right, is less accurate comparative to direct interview method. और टेलीफोन इंटरव्यू मेथड में क्या होगा भाई, मैंने किसी से माइंड वाले फोन पे बंदे से बात करी है, उसको पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि इसमें क्या खराबी हो सकती है, राइट, या फ्यूचर में किस वजह से खराब होने वाला हो सकता है, राइट. सो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में उसने जो बताया वो मैंने मान लिया, तो एक्यूरेसी होगी हर बार सही से नहीं होगी. सो एक्यूरेसी विल बी लीस्ट हेयर, विल बी लीस्ट हेयर. बट दोस्तों अब ये तो हो गया, अब सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा डेटा कैलकुलेट करने में, इसमें, राइट. मेरी टीम को हर महीने में जाके हर एक फोन पे पहुंचना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे हर एक माइन में जो जो बंदा जा रहा होगा, 500 बंदे होते हैं माइन में जाने वाले, मेरी टीम थी 8 लोगों की, राइट. तो 8 लोगों की टीम ज्यादा डेटा कवर कर पाएगी, या जो 500 लोग जो जा रहे हैं मैं उन्हीं से कलेक्ट करवाऊंगा वो ज्यादा कर पाएंगे. ऑब्वियसली ये होगी, राइट. सो यहां पे आप जो है टाइम कम लगाओगे, यहां पे टाइम जो होगा, राइट, वो ज्यादा लगेगा, राइट. मोर टाइम कंजप्शन हेयर, ठीक है. यहां पे टाइम लिटिल लेस, ठीक है. टाइम, एक सेकेंड हुआ, लिटिल लेस इस वाले केस में, ठीक है. लिटिल लेस टाइम, ठीक है. ये गंदगी जो मचा रखी है इसको साफ कर दूं, थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा. ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, चलो जी, राइट. टेलीफोन इंटरव्यू मेथड में यहां पे मेरी 8 लोगों की टीम ने हर एक को फोन किया और चेक किया, हर एक को फोन बात करी, चेक किया. अब इससे क्या हो गया, फटाफट डेटा आ रहा है, मुझे एक दिन में ही सारा डेटा मिल गया. यहां पे शायद एक पूरा दिन लग गया, यहां तो भैया हफ्ता लग गया, राइट. सो फास्टेस्ट वे है ये, राइट. इसलिए कई बार मैं इसको यूज करूंगा. और एक और, मैं यहाँ पे फास्टेस्ट है तो मैं वाइड रेंज को कवर कर सकता हूँ, ज्यादा एरिया कवर कर सकता हूँ. इसमें जो है थोड़ा कम एरिया कवर होगा, और इसमें तो भैया लिमिटेड है, इसमें तो बिल्कुल ही लिमिटेड होगा, लिमिटेड एरिया कवर होगा यहाँ पे, राइट. यहाँ पे, राइट, लिटिल मोर एरिया, ठीक है, लिटिल मोर एरिया कैन बी कवर्ड. और यहाँ पे तो वाइडेस्ट एरिया, जितना दूर मैं जा सकता हूं वो यहां पे हो सकता है. मेरी 8 लोगों की टीम, राइट, 15 से 20 माइंस का डेटा एक दिन में निकाल दे, राइट. 15 से 20 माइंस का यहां पे इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है मैं एक ही माइन को कवर करवा पाऊं, राइट. और इस मेथड से अगर मैं कवर करूंगा तो क्या होगा भाई, यहां पे मुझे तो भैया खुद जाना है, तो एक माइन भी पूरी कवर नहीं हो पाएगी, एक दिन में, राइट. सो ये है आपका इंटरव्यू मेथड. डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड इज लाइक मोर एक्यूरेट बट मोर टाइम लगेगा, राइट, और कम एरिया कवर होगा. इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, राइट, लिटिल लेस एक्यूरेट बट एक्यूरेट, राइट, और जिसमें टाइम जो है थोड़ा कम लगेगा और मैं थोड़े ज्यादा एरिया को कवर कर पाऊंगा. और थर्ड क्या है मेरा, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, जहां पे वाइड एरिया कवर हो सकता है, ओके, एंड बट एक्यूरेसी कम होगी. ज्यादा लोग फोन नहीं उठाएंगे, कुछ और गड़बड़ आ सकती है, तो मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन का नहीं पता चलेगा. समझ आ गया दोस्तों आपका इंटरव्यू मेथड क्या बोलता है. आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं. तो यही यहाँ पे लिखा जो हमने ऊपर बोला, राइट. एक और चीज बोली कि द अमाउंट ऑफ नोन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम फॉर द थर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. इसको पढ़ लो आप फटाफट, वीडियो को रोक के अगर पढ़ना चाहते हो तो. आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, राइट. अगला मेथड था, हमने पहला मेथड था अपना इंटरव्यू मेथड, दूसरा क्या था भैया, मेलिंग मेथड, राइट. मेलिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों, आपने एक पूरा क्वेश्चन का वो बनाया, फॉर्मेट बनाया, ठीक है. आपने वो क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के हर एक माइंस में मैंने वहां पे भेज दिया, ठीक है. मेरे पास में लेट सपोज 50 माइंस थी काम करने वाली, मैंने वहां पे 50 माइंस के अंदर में जो वहां का सुपरवाइजर होगा, जो माइंस को सुपरवाइज करता होगा, उसको भेज दिया और उसको बोला कि इसको भरवा के भेज देना, राइट. इसको भरवा के भेज देना कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है. मैंने उसको ऐसे 10-15 चीजें दे दी, पूरा स्टैम्प वैम्प लगा के कि भैया ये है हमारी क्या नाम है, हेड ब्रांच से आया है, मैंने भेजा है, मैं हेड हूं वहां का, आप जो अपनी माइन का ये डेटा मुझे बता दो. अब वहां से जो डेटा मिलेगा वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली देगा भर के. अब 10 चीजों का उसको आंसर पता होगा, मैंने उसको 20 क्वेश्चन दिए थे, 10 का उसको आंसर पता था, 10 का उसको आंसर नहीं पता था, राइट. उसने क्या किया, मुझे आधा डेटा ही भर के वापस दे दिया. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो डेटा है या मेरे रिस्पॉन्सेज हैं वो सबसे कम
आएंगे इस केस में। जो हमने 4 मेथड पढ़े तो लीस्ट इन या मोस्ट इनएक्यूरेट, राइट, लीस्ट एक्यूरेट या मोस्ट इनएक्यूरेट मेथड होगा हमारा, राइट, कौन सा, मेलिंग मेथड। बट ये फास्टेस्ट से भी फास्टेस्ट होगा। टेलीफोन पे तो बात करनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है, ये निकालना है, ये निकालना है, ऐसे मेथड को यूज करना है। बट इसमें क्या है, मेल भेजी काम खत्म, राइट, बट इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। समझ आ गया। मेलिंग मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनर इज गेटिंग, एक पूरा क्वेश्चनर रेडी किया जाता है, उसको एनवलप में डाला जाता है, उस पर स्टैंप लगाई जाती है और जगह जगह उसको भेजा जाता है और बोला जाता है कि इसको भर के भेज दो। वो भर के रिप्लाई करेंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ का जल्दी आएगा, कुछ का टाइम के बाद में आएगा, तो रिस्पॉन्सेज भी कम आएंगे। बट फास्टेस्ट वे से मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, फास्टेस्ट वे से मैं ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या आता है भाई, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, राइट, जैसे मैं आपका स्कूल वाला एग्जांपल पे चलता हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमने क्या किया था, स्कूल में बच्चों का वेट और हाइट मेजर किया था, राइट। सो अगर मैं जाके डायरेक्टली वहां पे एक एक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसका वेट इतना है, इसकी हाइट इतनी है, राइट, ये जो है छोटा है, ये जो है बहुत लंबा है, जो इसका बॉडी मास इंडेक्स निकलेगा इसका ज्यादा निकलेगा, ये सब ऑब्जर्व खुद से कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, प्रॉपरली डीप एनालिसिस। मैंने अपनी टीम को भी नहीं भेजा, मैं खुद से कर रहा हूँ। मेरी टीम भी गई, वो भी मेरी जितनी एक्सपर्ट गई, बट प्रॉपर एक्सपर्ट जा रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कैन ओनली ऑब्जर्व। ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको डेटा निकाल के प्रॉपर दे रहे हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, बट इशू क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, राइट, राइट। सो ये क्या होगा, बहुत ही लेस एरिया में कवर कर सकता हूं। अगर मुझे बहुत छोटा सा एरिया कवर करना है ना, ओनली स्मॉल एरिया कवर करना है, तभी मैं ये कर सकता हूं। और बहुत ज्यादा थकावट भरा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत वाली लगेगी इस काम को करने में, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये डीमेरिट्स है। मेरिट क्या है, एक्यूरेट मिलेगा डेटा, बहुत बढ़िया डेटा मिलेगा, राइट। ये अपना हो गया एक और टाइप का। अब एक और लास्ट टाइप, राइट, जो है हमारा क्वेश्चनेयर मेथड, एन्यूमरेटर्स मेथड। इसमें क्या होता है, अब पहले वाले मेथड में क्या था, मैंने जो है क्या नाम है, माइंस के अंदर में मेल कर दिया था, वहां पे तो एक्सपर्ट नहीं बैठे हैं, उनको पता नहीं है। एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, जो मेरे ट्रेन लोग हैं, राइट। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो बंदों को ट्रेन किया जाता है उसको बोलते हैं हम एन्यूमरेटर। लिख लो, राइट, क्या बोला मैंने, पर्सन हु गेट्स ट्रेन्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड एज व्हाट, एन्यूमरेटर। ठीक है, सो एन्यूमरेटर को मैंने पूरा तैयार किया, 20 क्वेश्चन का ये है, आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन करनी है, पूरा उसको एग्जांपल से एक माइंड में ले जाके मैंने सिखाया, और मेरे 500 एन्यूमरेटर तैयार हो गए, तैयार कर दिया, उनको पूरे इंडिया की जितनी भी माइंड से सब में भेज दिया, वो बढ़िया डेटा निकाल के लाएंगे। बट इसमें क्या होगा, खर्चा, 500 लोगों को एम्प्लॉय करने का खर्चा आ जाएगा, बहुत कॉस्टली मेथड है, टाइम भी लगेगा, कम लगेगा, लगेगा, बट खर्चा तो बहुत आ जाएगा। अब इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, राइट, जहां पे आप रिलेट करोगे, राइट। आपको याद है दोस्तों, आपका UIDAI नंबर निकाले गए थे, आधार नंबर निकाले गए थे, आधार नंबर में आपका एक पूरा फॉर्म भरता था, राइट, या आप भरते थे, या वहां पे क्या होता था, एक पूरा आधार सेल बनाया गया था जहां पे एक बंदा अपॉइंट किया गया था, वो आपका हर एक टेस्ट लेता था, है ना, याद आ रहा है, टेस्ट लेता था, वो क्या करता था, एक फॉर्म रेडी करता था, वो फॉर्म खुद से ही करता था। वो बंदा कौन था, एन्यूमरेटर था। उसको किसने ट्रेन किया गया है, एक हेड सुपरवाइज बॉडी ने ट्रेन किया गया है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आधार नंबर निकालने की या आधार के रिलेटेड डिटेल निकालने की। ओके, सो एन्यूमरेटर कौन था, जो सेल में जो आपके आधार निकालने वाला बंदा आपके घर के आसपास बैठा था, वो कौन था, वो एन्यूमरेटर था, जिसने भेजा था, जिस कंपनी ने भेजा था उसको, राइट, वो कंपनी मेजर कंपनी थी जिसने एन्यूमरेटर अपॉइंट किया था, किसके लिए, वो आधार नंबर के लिए, जो डिटेल्स चाहिए बंदे की वो निकालने के लिए। सो जो डेटा निकाला गया वो प्राइमरी डेटा था, क्योंकि खुद से निकाला उस कंपनी ने, किसके थ्रू से निकाला, एन्यूमरेटर की हेल्प से निकाला गया, किसके अंदर में एक क्वेश्चनेयर फॉर्म रेडी करके दिया गया था। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड बन गया हमारा, एन्यूमरेटर मेथड बन गया। समझ आ गई दोस्तों, राइट। सो ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। ये हमारे सारे मेथड क्या है, प्राइमरी डेटा निकालने के अलग अलग मेथड है। अब एक और मेथड हमने बताया आपको, राइट, जो प्राइमरी मेथड के अलावा आपको डेटा निकालने की तरीके से मिल सकता है, वो है आपका सेकेंडरी मेथड, राइट, या सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, राइट। अब दोस्तों
आपको सेम डेटा अलग अलग तरीके से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है भाई, राइट? मान लो मेरी हेड क्वार्टर में, मैं अपने वही पुराने वाले एग्जांपल को बोलता हूँ, उसके अंदर में मेरे जो हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर मतलब कि जहां मेरा मेन ब्रांच है कोल इंडिया की, मैं तो एक छोटी सी ब्रांच में बैठा था, लेट्स सपोज मेन ब्रांच ने वो सारा डेटा निकलवाती है। मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने उसमें से अपना जो फ्रेंड था उससे सारा डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब उसको जो डेटा मिला, कैसे मिला मुझे नहीं पता, कौन से मेथड से मिला मुझे नहीं पता, उसकी एक्यूरेसी क्या है मुझे नहीं पता, बट मैंने उससे डेटा निकलवा लिया, मेरा काम बन गया और फास्टेस्ट वे से बन गया, राइट? बट ये मेथड क्या था, डायरेक्ट डेटा निकलवाया नहीं, मैं यहाँ था, राइट? माइंस यहाँ नीचे में है और ये यहाँ है ऊपर में बैठा है और भी अलग जगह बैठा है, तो डायरेक्ट डेटा यहाँ गया, मैंने इसके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरीके से निकलवाया। प्राइमरी ये बंदा है, मैंने इससे डेटा कर लिया है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा, राइट? सेकेंडरी डेटा। अब दोस्तों, राइट, ये हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू से बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ जनरली, लाइक अगर आपको सेकेंडरी डेटा कभी कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी डेटा कभी कैलकुलेट करना है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज है जहां से हम डेटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल सोर्सेज, राइट? इंटरनेशनल सोर्सेज कौन से होते हैं, राइट? अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां देखा जाता है कि आपको अलग अलग कंट्रीज के अंदर में इस कंट्री की जीडीपी इतनी है, इस कंट्री की जीडीपी इतनी है, राइट? तो इंटरनेशनल बॉडीज बना रखी हैं, आपने पढ़ा होगा इस इंटरनेशनल बॉडी का नाम यूनेस्को। ये एक इस टाइप की एक इंटरनेशनल बॉडी है जो अलग अलग डेटा आपको देती रहती है, राइट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग में आपको अलग अलग, क्या बोला मैंने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF बोला जाता है। ये अलग अलग इकोनॉमीज में क्या चल रहा है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है। तो ये सब जो है आपको पूरे इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या डेटा चाहिए होगा, जब भी डेटा चाहिए होगा आप यहां से अपना डेटा निकाल सकते हो। उन्होंने अपने पर्पस के लिए निकाला होगा बट उन्होंने पब्लिश कर दिया है पब्लिकली। तो अगर आपको कभी भी सेकेंडरी डेटा चाहिए होगा, आप उस प्राइमरी सोर्स, इंटरनेशनल सोर्स जो आपका प्राइमरी सोर्स बनेगा वहां से निकाल सकते हो। ओके, समझ आ गया? और सेकेंडरी सोर्स का डेटा कहां से हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडीज, नीति आयोग, राइट? इंडिया की जो जीडीपी कैलकुलेट होती है, इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, राइट, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सब के सब अपनी एक टीम हायर करते हैं जो आपको अलग अलग डेटा प्रोवाइड करेंगे। वो अपने लिए करते हैं, वो अपने आप एनालिसिस करने के लिए करते हैं, बट वो पब्लिकली भी दे देते हैं। सो आप ये सब के थ्रू से अपने आप भी डेटा कैलकुलेट, सॉरी, आप भी जो है डेटा ले सकते हो, राइट? और उस डेटा को अगर आपको किसी अपने प्रोजेक्ट में या अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना हुआ या अपनी जॉब में कहीं पे इंप्लीमेंट करना हुआ हो तो वो कर सकते हो। और कौन है भैया, प्राइवेट और क्वेसी गवर्नमेंट बॉडीज। प्राइवेट और गवर्नमेंट, क्वेसी गवर्नमेंट बॉडीज मतलब, क्वेसी गवर्नमेंट बॉडीज तो वही होगी नीति आयोग। गवर्नमेंट बॉडीज लाइक कि डायरेक्टली, मतलब डिफेंस का डेटा निकालना तो डिफेंस ने कुछ डेटा दे रखा है, राइट? तो वो डायरेक्ट हो गया। रिसर्च के लिए मान लो DRDO ने, जो अपनी डिफेंस रिसर्च है, उसने कुछ डेटा पब्लिश कर रखा है, या फिर अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो बोलते हैं, उसने मून पे कब कौन सा गया था, राइट, हमारा सैटेलाइट, या मून पे कब कौन सी अपनी भेजी गई थी, या फिर अपनी कितनी सैटेलाइट कहाँ घूम रही हैं, उसका डेटा निकालना है, उसकी पोजीशन निकालनी है, तो वो अपनी गवर्नमेंट बॉडीज देती रहती हैं। वो डेटा आप चेक कर सकते हो, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा आपके पास में, बट प्राइमरी उन्होंने अपने लिए निकाला, ठीक है, राइट? प्राइवेट बॉडीज, NSE, राइट, BSC, ये क्या है, ये प्राइवेट बॉडीज हैं, ये भी आपको क्या है, एक टाइप का अलग डेटा देती है। बहुत सारी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो अलग अलग टाइप का आपको डेटा प्रोवाइड करती रहती हैं, राइट? अनपब्लिश सोर्स ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्चर्स, ये भी एक टाइप का आपका क्या है, राइट, एक टाइप का सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपको, यहाँ से भी डेटा मिल सकता है। अब इसके अंदर हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ भी कर जाऊं, बट कोई बात नहीं, हम तो मैथ्स के हैं, हमने तो आपको बताना था, हमारा एक तरीका था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। मेरे से जो गलती होगी बट आपसे नहीं होनी चाहिए, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हम तो मैथ्स के स्टूडेंट टीचर है, तो हमसे मैथमेटिकल इश्यूज नहीं मिलेंगे आपको। ये तो यार हो सकता है, कोई बात नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में हम काम करेंगे इसके ऊपर में। जब आपको डेटा मिल जाएगा, राइट, जब आपको डेटा मिल जाएगा, क्या आप उसको प्रेजेंट कर दोगे? नहीं करूंगा मैं प्रेजेंट, मैं होता तो नहीं करता, राइट? मैं डेटा कलेक्ट करने पे उसकी स्क्रूटनी करता। स्क्रूटनी का मतलब क्या है, मैं चेक करता क्या ये मुझे जो डेटा मिला है या सही मिला है या गलत मिला है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, राइट? इस डेटा को निकालने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया। वो कैसे चेक करूंगा? मैंने अलग अलग टाइप का डेटा मंगवाया हुआ है, अलग अलग टाइप का डेटा मंगवाया हुआ है, उस डेटा को चेक किया। जैसे एग्जांपल,
मैंने बीएमआई का डेटा मंगवाया, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं आपको बोलूंगा कि बीएमआई नंबर निकाल के दे दो 22 23 जो भी निकलता है, नहीं। मैंने क्या किया, मैंने हाइट का भी डेटा निकलवाया, मैंने वेट का डेटा निकलवाया, राइट। उसके बाद में, राइट, इस डेटा से जो कैलकुलेट करना था, राइट, जिस तरीके से बीएमआई निकलता है मैंने उसको कैलकुलेट किया खुद से या किसी के थ्रू से मेरी टीम में कैलकुलेट करवाया और चेक किया कि बीएमआई सही है या नहीं है। जब देखा सब कुछ डेटा सही है तो ये मैंने स्क्रूटनी करी, राइट, जो मैंने क्या किया, स्क्रूटनी करी। तो ये क्या था तरीका, मेरा पर्टिकुलर स्क्रूटनी करने का तरीका था, जहां मैं अलग अलग डेटा को कंपेयर करके चेक कर रहा हूं क्या मेरे पास जो डेटा मिला है वो सारा डेटा सही मिला है या उसमें गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है। जब मेरा क्रॉस चेक हो जाता है, ये स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स वाला इंसान करता है, राइट, जब क्रॉस चेक हो जाता है देन ही प्रेजेंट्स द डेटा इन द पब्लिक, वो अपना प्रेजेंट करता है पब्लिक के पास, ठीक है, राइट, या फिर वो जहां भी उसको प्रेजेंट करना होता है। अब प्रेजेंट कैसे करना है डेटा, वो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत हो गया, हमने पढ़ा गया इस क्लास के अंदर में अपना स्टैटिस्टिक्स कैसे होता है या क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, उसका लाइफ में क्या हेल्प आएगा, एप्लीकेशंस क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, राइट। डेटा के अंदर में हमने बात करी टाइप ऑफ डेटा कैसे होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, सोर्सेज के तरीके से, राइट, डेटा कैसे कैसे हो सकता है, आपका प्राइमरी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी डेटा हो सकता है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 4 तरीके थे, राइट। सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब हमने कवर किया। उसके बाद में हमने कवर किया स्क्रूटनी ऑफ अ डेटा को क्रॉस वेरीफाई किया कि ये डेटा सही आया है या गलत आया है, और उसके बाद में हमने आगे उसको प्रेजेंट करना है, वो अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।